सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। कहा कि ये अंतर्मन की शुद्धि कैसे करें। एक बात बोली कि ये परमात्मा सब जगह है, आप बताते रहते हो कि हर चीज़ में है, फिर वो किस रूप में है ये समझ में नहीं आता हमें। हम ये जानना चाहते हैं कि वो किस रूप में है, खुद को समझ में आए ना, इससे हमें परेशानी होती है। एक प्रश्न है कि हम आनंद में कैसे ठहरें, परमानंद में कैसे स्थापित हो जाएं, कि सदा परमानंद में ही रहें और कोई दूसरी परेशानियां महसूस ना हो। अभी परेशानी यही है कि तरह तरह की परेशानी लगती है तो मन थोड़ा खराब होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि परेशानियां आए तो भी मन खराब नहीं हो, ऐसी स्थिति में आप हमको ले चलो। ठीक है, एक बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये तो हमने कई बार आपको बताया कि अंतर्मन की शुद्धि के लिए साधन चतुष्टय को बहुत अच्छे से समझो और साधन चतुष्टय पे चलो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके बाद में भी बहुत आवश्यकता रहेगी। साधन चतुष्टय अगर हुआ और वो पूरे एक विषय ऐसा है कि पूरे टाइम उसी को बोलना पड़ेगा, तो और किसी दिन बोलेंगे, लेकिन अभी हम आपको याद दिला दिया कि उसको बार बार समझो और प्रैक्टिस में लाओ, जीवन में उतारो। दूसरी बात यह है कि कुछ भी करना वरना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, केवल सरल हो जाना है। केवल सरल होना ही शुद्धि होना होता है। सरल का मतलब क्या है, आप जैसे पैदा हुए थे ना, जब आप क्या जानते थे, छल जानते थे क्या, कपट जानते थे, द्वेष जानते थे, राग जानते थे, किसी को भी देख के मुस्कुराते थे, है ना, कोई खराब भाव आता ही नहीं था। बच्चे कैसे निश्चल लगते, बस ऐसे ही तुम्हारा मन हो जाए कि सबको देख के प्रसन्नता हो, किसी को देख के द्वेष नहीं हो, जलन नहीं। बहुत आसान है, केवल जीवन जैसा मनुष्य है, मनुष्य केवल वैसा बन जाए, जैसा पैदा हुआ था वैसा बन जाए, वैसा में जो कई चीज़ें सीख ली हैं गलत, उनको छोड़ता जाए और खुद की चीज़ें खुद को ही पकड़नी है कि कहाँ हमारा मन खराब हुआ, कहाँ हमें द्वेष आ गया, क्यों आ गया, फिर हमारा क्या बिगड़ा उसमें। अगर कोई आगे बढ़ गया, किसी ने अच्छा कुछ किया तो हमें द्वेष आया क्यों, है ना, इस तरह से। और अगर हमने कोई बहुत अच्छा काम किया तो अहंकार ना आने पाए, भाई वो तो करना ही है, उसमें क्या अहंकार आने की बात है। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें अच्छा काम करना चाहिए, सबके प्रति अच्छे भाव रखोगे अच्छे काम होंगे, और अच्छे काम करोगे तो ऐसा लगेगा मनुष्य का तो कर्तव्य यही है ना। बहुत ही आसान है अगर देखा जाए तो। शुद्धि करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुद्धि करना बस इतना ही है कि आप पीछे की तरफ चलो, पीछे देखो कि जब आप ये चीज़ें नहीं समझते थे, जब आपको जलन नहीं थी, जब आप कैसे थे, जब आप किसी से चिढ़ते नहीं थे तब आप कैसे थे, जब आप अपनी तारीफ नहीं करते थे। एक समय ऐसा होता है कि बच्चों को तारीफ करना नहीं आता, जो होती है बात बस वही बोलते, अपनी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करते। धीरे धीरे देख के अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए जो सीख जाते हैं, फिर बस दूसरे की तारीफ नहीं कर सकेंगे, अपनी ही अपनी करेंगे घुमा फिरा के। तो ये अहंकार है। जब आप अपनी तारीफें करते हो इसका मतलब है कि अहंकार बहुत सिर चढ़ रहा है,
तो यही चीजें पकड़ना है और इन्हीं को छोड़ते जाना है। जब आप इनको छोड़ोगे तो सरल हो जाओगे, और सरल हो जाओगे तो मनुष्य हो जाओगे, और मनुष्य ही होना है और कुछ होना ही नहीं है। मनुष्य होना मतलब परमात्मा तक पहुंच जाना है ना। देखा जाए तो केवल प्राप्त पुरुष ही धरती में मनुष्य हैं। अगर मनुष्य को देखना है, मनुष्य को जानना है, तो किसी प्राप्त पुरुष की जीवन देखो आप, तो समझोगे कि मनुष्य कैसे होता है। सबके कुछ भी अच्छी बात सुन के क्यों इतना प्रसन्न हो जाता है, उसको क्या मिल गया आपको, क्या बात है। सबको खुश देख के, सबको प्रेम में देख के उसको अच्छा क्यों लगता है, हमें क्यों नहीं लगता। तो बस यही करना है ना। ऐसा नहीं है कि हमें बुराई दिखना बंद हो जाएगी, बुराई दिखेगी, ज़्यादा दिखेगी। हमें तो भाई बहुत दिखती है, 5 बार में बहुत दिखती है, लेकिन यही रहता है कि भाई छूट जाए तो अच्छा है, सामने वाले जो गलत चीज़ें हैं वो ना करे तो अच्छा है, लेकिन दिखती तो हैं। कई लोग कहते हैं नहीं बुराई देखना छोड़ दो, लेकिन अभी तपस्या में बुराई देखना छोड़ दो, ठीक है। जो बुराई देखना छोड़ देगा वो भी पहुंच जाएगा। अभी हमें अपनी बुराई नहीं दिखती, सबकी बुराई दिखती है, अपनी नहीं दिखती। और जबकि अपनी दिखने लगे तब हम अपनी दूर करें, है ना। क्या है आंगन फूटी छवाए, हाँ ऐसा ही है। जब आप अपने देखने लगोगे ना तो लगेगा हमें इतनी कमियां हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, बहुत रास्ता लंबा है, हमें इसका सबका प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई आपकी बुराई करता है तो चिढ़ो नहीं। कोई भी बुराई करता है तो देखो बारी किसी की, कुछ ना कुछ इसको दिखा होगा तभी तो बोला है। हम चिढ़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, बाद में बदला लेते हैं, तरह तरह से उस बात को दूर तक ले जाते हैं। जबकि कोई ऐसा आपको मिल जाए पड़ोसी जो आपका बुरा बोलता है आपको, आप उसमें ढूंढिए क्या क्यों बोला, कुछ ना कुछ उसने जरूर देखा होगा तभी बोला होगा, है ना। तो अभी हमारा ये आदत है कि बोला कैसे, अब हम उसको बताएंगे। हम भी 10 जनों में आड़ा टेढ़ा बोल के उसको उसकी इंसल्ट करेंगे। ऐसा जो लगता है ना यही गलत है। आप तो बस उस टाइम अपनी तरफ मुड़ जाओ, देखो। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ बड़ा नहीं करना, कोई बहुत मेहनत नहीं करना, कहीं जाना नहीं, तीर्थ पे नहीं जाओगे तो भी चलेगा, मंदिर नहीं जाओगे तो भी चलेगा, पूजा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस ये सब करिए, थोड़ा थोड़ा ध्यान करिए। ध्यान का मतलब इतना ही है कि परमात्मा में मन लगाए रहो। कुछ समय ऐसा निकालो जब कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं करो, जो करते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत के लिए पूजा करना अच्छा है। पूजा करने से फिर ध्यान भी लगने लगता है, क्योंकि जब पूजा तुम सच्ची मायने में पूजा करते हो तो उसमें ध्यान ही तो लगाते हो परमात्मा में। ये मेरे प्यारे प्रभु, मैं फूल चढ़ा रही हूँ, ग्रहण करना, मैं भोग लगा रहा हूँ और इसको स्वीकार करना। ऐसा जब मन से करते हो ना, ऐसा नहीं कि पटक दिया और उसको गाली देना है, ऐसा नहीं। वो भगवान को गाली देना हो जाएगी। जितनी देर पूजा कर रहे हो कोई कुछ भी कहता है, आप बिल्कुल ठंडे बने रहो, ठंडे बनाए रखना अपने आप को, यही तो आनंद में प्रवेश होने लगेगा। अभी आप बात बात पे जो गुस्सा करते हो, बात पे उच्छृंखल हो जाते हो, बात पे जवाब देते हो आड़े टेढ़े, बस यही आपकी गलती है। इसको पी जाओ, इसको सहन करके चुप हो, अपनी तरफ देखो, बस हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हम शुरू में भी कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये करते करते आप एक दिन पाओगे कि आनंद नहीं ठहर गए। और इसको कोई कुछ करता थोड़ी है, गुरु भी कुछ नहीं करता। सच बोल रहे हैं, गुरु भी कुछ करता नहीं है। करने वाला एक ही है जो गुरु में बैठ के करवा देता है। गुरु भी चाहे कि कर दे तो वो कर नहीं सकता जब तक उसकी आज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ तुम कहोगे आप तो वही हो, सदगुरु तो वही है, तो उसमें आप में भेद क्या है। लेकिन तब भी इस मामले में वो स्वीकार कर ले तो गुरु से करवाता है। गुरु तो नहीं कह सकता कि आप में ये खराबी है, ऐसा नहीं करो, या डांटे या कहे, बस थोड़ा सा इशारा कर देता है। सुधारना हो तो सुधार लो अपने को, और नहीं सुधारना हो तो मत सुधारो, तुम्हारी मर्जी। क्योंकि कोई गुरु के लिए, किसी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं। गुरु कभी भी किसी से कोई जबरदस्ती करता ही नहीं। आप जैसे चाहो मानो, नहीं मानो, पूजा करो, नहीं करो, नहीं करने से भी कोई ऐतराज नहीं।
सच्चा गुरु वही है जो कोई ना भी करे तो कोई ऐतराज ना हो, लेकिन शिष्यों को बताना पड़ता है कि क्या तरीका है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना था, फिर आपकी मर्जी जाने से करो। तो हर बात का सदगुरु वही है जो आपकी भलाई में लगा रहे, है ना। तो वो भी ऐसे मारपीट तो करेगा नहीं, मारते भी हैं। जिन गुरुओं के पास रहते हैं ना, जैसे हम माँ बाप के पास रहे तो माँ ने मारपीट भी करी है, पिता ने भी कहा है, डांटा है, जो भी करना है करा है सुधारने के लिए। ऐसे ही गुरु को ये जो सुधारने का काम मिला है, गुरु डंडे से भी मार सकता है आपको। अगर आप सहन कर सकते हो, उस टाइम पे सहन कर सकते हो तो आपका काम हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है डंडा मारते समय ही ज्ञान हो जाए, आप किस भाव में हो उसमें ज्ञान हो जाए। कह रही है कि मारो तो हो जाएगा वही तो मैं कह रही हूँ, कब होना है ये तो केवल उसको ही पता है, जिसने स्वीकार कर लिया उसको इतना रिझाना है, और गुरु के द्वारा ही रिझाना होता है। देखो करते गुरु को हो लेकिन मानता वो है। हमारे लिए जो भी तुम लोग करते हो, हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन वो स्वीकारता है। जिस दिन वो स्वीकार लेता है काम हो जाता है। क्योंकि हम भी तो आपकी तरह शरीर लिए बैठे हैं ना, जहाँ आप कहते हो जैसे हमें वैसी तो है, इनमें कोई फर्क तो दिखता नहीं है, वैसे कि वैसे ये लगता होगा, कभी कभी किसी को भी लगेगा, लेकिन असलियत तो यह है कि उसको रिझा लो। तुम जो सदगुरु में बैठा है ना, उसको रिझा लो। तुम्हारे सदगुरु में जो बैठा है, जो पूछा भी कि वो कैसा है, उसका कैसा रूप है, तो हम कहेंगे और बार बार कहेंगे कि उसका कोई रूप नहीं। तुम्हारा स्वरूप जो है वही जिसको ढूंढते हो वो है। रूप तुम्हारा और स्वरूप तुम्हारा। रूप केवल तुम्हारा, अगर तुम प्राप्त कर रहे तो उसका रूप तुम्हारा रूप हो गया। अभी रूप तुम्हारा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा पूर्णता हो गई तो तुम्हारा रूप ही परमात्मा का रूप हो गया। क्योंकि कहा ना सदगुरुदेव भगवान की जय। क्यों बोला? क्योंकि अब भगवान हो गए। कोई शरीरधारी जब ज्ञान प्राप्त कर ले तो भगवान हो गया। तो आप जब ज्ञान प्राप्त करोगे तो यही रूप तो उसका रूप हो जाएगा। जो ये रूप दिख रहे हैं इतने सब उसी के रूप हैं, अभी भी उसी के ही हैं, लेकिन अभी क्योंकि जानते नहीं इसलिए वो स्वीकार्य नहीं है ना। ठीक, कहीं गलत लगे तो बिल्कुल बोल देना, हम तैयार बैठे हैं, स्वीकार करेंगे, है ना। तो आप बस इतना ही समझिए कि जो आप हो ना वही वो है। उसको कहाँ ढूंढें, किधर जाएं, कैसे समझें, कुछ नहीं। जो आप हो वही वो है। आप समझते इसको हो, आपकी गलती इतनी ही है कि इसको मैं समझते हो, आपकी ये मैं नहीं। जिससे बैठा है, जिसके कारण ये जीवित है, जिसके कारण चलता फिरता है, जिसके कारण तुम पलक झपकते हो, जिसके कारण तुम सूंघते हो, चखते हो, छूते हो, जिसके होने पर, जिसके होते हुए तुम ये सब कर पाते हो, वही तो है परमात्मा। और बताओ कब नहीं है? तुम कभी मैं बताना फलाना टाइम नहीं थे, अभी हो कि नहीं? कौन कौन है कौन नहीं है बताओ। तो वो कब नहीं है ना। जो सर्वव्यापी है वो यहाँ इसको कैसे छोड़ सकता है? जब सर्वव्यापी है तो यहाँ पर भी है ना। अब यहीं पर ही ढूंढना है, कहीं जाना नहीं, कोई कहीं किसी मंदिर जाना जरूरी नहीं है, कुछ जाना जरूरी। हाँ चाहते हो तो बुराई नहीं है, बार बार कह देते हैं। जब कहते हैं ना कि नहीं जाना जरूरी, तब ये भी कह देते हैं कि जाओ तो हमें कोई परेशानी नहीं है, जाओ खूब मजे, जाओ खूब आनंद लो मंदिर जाने का भी। लेकिन समझना यह है कि तुमसे अलग नहीं है, वो तुम्हारा ही जो स्वरूप है, जो तुम हो, जो रूप को छोड़ के जो तुम हो, वो है परमात्मा। जिस दिन ये पता लग जाता है कि ये मेरे अंदर ही बैठा है और मैं ही हूँ, तब फिर कोई भेद रहता नहीं, उसी को तो समझना है। और जब वो ही आ जाता है तो वो तो आनंद स्वरूप ही है, वो तो प्रेम स्वरूप ही है, वो तो सत्य स्वरूप ही है ना। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं, आनंद को ही परमात्मा कहते हैं, है ना। इतना तो समझे सबको आ जाए। तो जब वही परमात्मा है तो आपके अंदर सत्य है ना, वो सत्य जो कभी मरता नहीं,
उस सत्य की बात कर रहे हैं। तुम कहो कहाँ है सत्य? अभी तुम बहुत झूठ बोल जाते हैं। नहीं, बोलना बात अलग, लेकिन तुम सत्य ही हो। समझना ये है कि तुम सत्य ही हो और तुम्हारा स्वरूप भी सत्य है, तुम्हारा स्वरूप भी प्रेम है, तुम्हारा स्वरूप जो है वो सत्य है, प्रेम है, आनंद है और बहुत कुछ है। यहाँ इन्हीं की आवश्यकता है तो इन्हीं की बात कर रहे हैं, है ना। जो सब जगह रहता है वो आनंद तो यही समझ में आएगा। यहाँ आनंद समझ में नहीं आएगा, वहाँ आनंद समझ में नहीं आएगा, कहीं आनंद नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आनंद होता है तो मैं अपने आनंद का पता लगता है कि नहीं पता लगता है ना। कुछ खुशी की बात हो जाती है तो आनंद से भर जाते हो। वो जो सुख मिलता है वही आनंद का एक छोटा टुकड़ा है। अभी टुकड़े टुकड़ों में आनंद मिलता है। अभी कुछ अच्छा हो जाता है तो हम खुश हो लेते हैं और बुरा हो जाता है तुरंत रोने लगते हैं, है ना। बस यही हमारी गलती है। और जब हम समझ जाते हैं तो न रोते हैं न हंसते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है। क्यों नहीं हंसते? क्योंकि इतना बड़ा आनंद मिल गया कि छोटे छोटे आनंद का कुछ रस नहीं है। और दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि इतना ऊंचा आनंद है जहाँ दुख का कोई प्रभाव नहीं है। बस इतना ही तो है कि दुख का जहाँ कोई प्रभाव नहीं है वही आनंद है, वही परमानंद है। तो परमानंद आपके अंदर पूर्ण रूपेण है। अभी बहुत सी पढ़ते पड़ी हुई हैं, इसीलिए पंचकोश की बात करते हैं, है ना। बहुत सी चीजें जो आपको समय समय पर सुनाए करते हैं, बस इसीलिए सुनाते हैं कि वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे हृदय गुहा में ही रहता है। तुम्हारे हृदय के अंदर कई लोग कहते हैं अंगुष्ठ मात्र है, वो इतना बड़ा है। तो क्या पूरे शरीर में फिर नहीं है? वो तो हर सेल में है, कण कण में है। आपके शरीर का कोई भाग ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है। लेकिन विशेष रूप से दिल का बोल देते हैं कि हृदय में बैठा है। तो आपको रूप, अगर रूप होता तो डॉक्टरों को तो वैसे ही दिख जाता है, ऑपरेशन करते हैं। कितने लोगों का ऑपरेशन करते हैं, कितने लोगों का पोस्टमार्टम करते हैं, हर एक उसमें ही रूप, हर एक के हृदय में रूप देख लेते हैं। लेकिन रूप तो अपने हृदय में देखना पड़ेगा। और इन स्थूल आंखों से नहीं, आपके ज्ञान चक्षु उगाड़ने पड़ेंगे और ज्ञान चक्षु से दिखेगा। उसको जो गुरु बनाता रहता है आपके ज्ञान चक्षु, वही काम आएंगे इसमें। आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो आपका स्वरूप है, इसलिए आंखें खोल के नहीं, आंखें बंद करके दिख जाता है। दिखने का क्या मतलब है? जब तुम उसके ध्यान में जाते हो, जब तुम गहरा उसका याद में चले जाते हो, तो जो है ना वो वही है। बंद करने का क्या मतलब है? तुमने सब तरह से दृष्टि को समेट दिया। जब भी परमात्मा को देखना है तो बाहर से दृष्टि को समेटना होगा और फिर ज्ञान चक्षु खोलने होंगे। क्या मतलब है? तीसरा नेत्र खोलना होगा। ऐसा नहीं है, अभी भी तुम्हारा तीसरा नेत्र कभी कभी खुल जाता है, लेकिन आता नहीं है अभी खोलना, क्योंकि खुला नहीं। जब खुल जाएगा तो आने लगेगा, फिर हर कभी झांक सकते हो। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार, एक पुराना गाना है, हम बचपन में सुना करते थे। तो जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीरें यार, तो तुम्हारा याद हो जाएगा, है ना। जब चाहो जब देख सकते हो। उसके जहाँ याद में गई कि तस्वीर हाजिर, कहाँ? यही जो दिख रहा है वो नहीं, उसको दिखने वाले को छोड़ के जो है, जो तुम्हारी मैं हूँ, जो हर वक्त तुम्हें समझ में आता है कि मैं हूँ, वो सोते में नहीं आता ना। तो सोते में नहीं होता क्या? लेकिन जैसे ही जगते हैं वैसे ही पता लग जाता है। अब देखो, जागते में तो सब समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, सब पता है ना। जागते में सबको पता लगता है। जागृति में हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या छू रहे हैं, क्या चख रहे हैं, ये सब आपको पता है ना। लेकिन गहरी नींद में क्या पता है? कुछ नहीं पता। तो हम कहीं चले जाते हैं क्या? इसका सबूत है कि हम फिर उठ जाते हैं। हम गए कहीं नहीं थे, हम इसी शरीर में थे, जागते में यहाँ पर थे जहाँ, वहीं सोते में भी थे, लेकिन आत्मा में लय हो गए थे। कौन में? जो खबर देता है। खबर कौन देता है? अंतःकरण। आत्मा के और आपके बीच में, आत्मा और
शरीर, शरीर का कनेक्शन जब आत्मा से होता है तो अंतःकरण खड़ा हो जाता है, और जब शरीर का कनेक्शन आत्मा से छूटता है, शरीर का कनेक्शन आत्मा से छूटता है तो अंतःकरण लीन हो जाता है, लय हो जाता है। काहे में? आत्मा में ही, कहीं चला नहीं गए, आत्मा में ही लीन हो जाता है। और जब बाहर निकलता है तो वो सब एहसास कराता रहता है। तो अब एहसास किसने कराया तुम्हारे सोते में? तुम जो सोए और बहुत अच्छे सोए, आज ज़्यादा सपने भी नहीं दिखे, बड़ी गहरी नींद आई, तो तुम्हें किसने, जो तुम्हारे साथ सो रहा था उसने बताया कि आज तुम बहुत अच्छे सोए? किसने बताया? सुबह ही सो उठते हो सो के तो सोचते अरे वाह आज तो बड़ी अच्छी नींद आई। किसने बताया? मम्मी ने? किसने बताया? दोस्त ने? किसी ने नहीं। वो जो जाग रहा था उसने अंतःकरण के द्वारा तुम्हें खबर दी कि आज तो तू बहुत अच्छा सोया, तो बस तुम प्रसन्न हो गए कि आज मैं बहुत अच्छा सोया। अभी वो मैं और तू में चल रहा है। अभी तुम शरीर की मैं में बसते हो और अगली मैं अलग रखी है जो जगती रहती है, सोते में भी जगती रहती है। उस मैं को ढूंढना है और वो तुम ही हो, तुमसे अलग नहीं है। असली मैं और नकली मैं। शरीर की मैं तो बकरे की तरह तुमने बना रखी है, मैं सारे दिन मैं करते, लेकिन उस बकरे को भी रात में आराम चाहिए। इतना मैं करके उसने दिमाग खराब इतना कर लेता है सारे दिन में कि रात को सोना आवश्यक है। अगर सोई नहीं तो बकरा पागल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छा करा कि गहरी नींद दे दी। लेकिन सोने और जागृति के बीच में, जागृति और गहरी नींद के बीच में एक और पड़ाव है, स्वप्न, है ना? पहले आप जब जागते में सब कर रहे थे, आपको पता था कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ, ये बात हो गई, है ना? और जब सोए तब आपको कुछ पता नहीं था। जब सो रहे थे जो कुछ नहीं पता था। कब? जब गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन जब गहरी नींद में नहीं थे और जागृति के बाद तुम्हारा शरीर अलसा गया था, अंतःकरण थोड़ा थोड़ा सोने लगा था, और अंतःकरण जब सोने लगा था लेकिन सोया नहीं था, है ना? और जग भी नहीं रहा था, ना तो जग रहा था ना सो रहा था, वो स्थिति में स्वप्न आया। तो ये बताओ, जब तुम्हें स्वप्न आया तो तुम देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? देख रहे थे ना? तो कौन देख रहा था? तुम। तो तुम थे ना? अगर तुम स्वप्न देख रहे थे, तुम गारंटी से कहते हो कि मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने वो देखा। तो जब तुम सुना रहे हो कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, तो देखने वाला कौन था? मैं ही था ना? तो वहां भी मैं था, जगते में भी मैं था, और स्वप्न में भी मैं था, और जब गहरी नींद थी और जागे तब भी मैं, पता लगा सोते में भी मैं था। लेकिन मुझे मालूम इसलिए नहीं पड़ रहा था कि अंतःकरण सो गया था। क्या मतलब? मैं सोता भी नहीं, मैं जगता भी नहीं, अंतःकरण सोता है और जगता है। अंतःकरण सो जाता है इसलिए हमें पता नहीं लगता, और अंतःकरण जग जाता है इसलिए सब पता लगने लगता है। तो रात में सोया कौन? अंतःकरण। अंतःकरण के सो जाने के कारण मुझे कुछ पता नहीं लगता। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीजें मिलके अगर एक शब्द में कहना है तो अंतःकरण। तो मन का काम क्या है? संकल्प विकल्प करना। और बुद्धि का काम क्या है? उस पर मोहर लगा देना, दो में से एक चीज। संकल्प विकल्प का क्या मतलब है? जाए कि नहीं जाए, खाए कि नहीं खाए, हमेशा मन बस दो चीजें ला के खड़ी कर देता है। अरे यार बड़ा मजा आएगा, चले जाए, अरे नहीं जाते, इसी में अटका रहता है मन। तब बुद्धि उसे मोहर लगाती, चलो चलते, अरे नहीं बेकार, नहीं चलते। जो निर्णय लेती है वो बुद्धि है, और जो दो तरह से सोचता है, हमेशा पशुपेश में रहता है, वो मन है। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निर्णय ले लेती है, और मन, बुद्धि, चित्त वो जो आपके अंदर दिमाग में बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, वो चित्त। मतलब स्टोर रूम समझ लो, केवल इसी जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का स्टोर रूम आपके पास है, जो आपको याद नहीं है, केवल इसी जन्म का याद है। अब जब स्टोर रूम है वहाँ पर, तो सारे जन्मों का क्यों नहीं पता लगता? अगर सारे जन्मों का पता लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी आजकल परसों का याद नहीं, परसों नहीं, कल की बात, अरे नहीं परसों,
अब तुम्हें जन्मों जन्मों का पता लग जाए तो क्या हालत होगी। इसलिए भगवान ने ऐसा आपके लिए प्राविधान करा है कि है तो सब कुछ जमा, लेकिन पता इसी जन्म का, याद इसी जन्म का आता है, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। इसलिए कई बार हम कह देते हैं हमने तो कुछ भी गलत काम नहीं करे, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, फिर हमें इतना क्यों भुगतना पड़ रहा। कहते हैं ना दूसरा के, अधिकतर लोगों को कहते सुन लीजिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया लेकिन हम ही भुगत रहे हैं, देखो सब मजे कर रहे हैं। और आप हम सच कहते हैं, एक एक आदमी से पूछ लो, हर आदमी कहेगा सबसे ज़्यादा दुखी मैं। दूसरे से पूछोगे वो कहेगा सबसे ज़्यादा दुखी मैं हूँ, मेरे बराबर कोई दुखी नहीं होता। क्या मतलब? अपना दुख अपने को पता होता है, दूसरे का दुख नहीं पता। अगर दुख नहीं बचे होते तो दुनिया में आते ही नहीं। दुख और सुख दोनों साथ में, जब दुख बोलते हैं तो सुख की भी बात है, क्योंकि ये तो दुख सुख का सागर है जिसको भव सागर कहते हैं। वो सुख और दुख का सागर है और इसी को पार करना है। और उस पार आपके प्रिय खड़े हैं, आपके प्रीतम खड़े हैं, है ना, उनसे मिलना है। अब भव सागर पार हुए तो मिले, और जन्मों जन्मों का पड़ा है तो पार करें कैसे। इसीलिए नाम स्मरण, क्योंकि कहते हैं ना कोटि जन्म भी खत्म, जो पाप किए हैं कोटि जन्म के, करोड़ों जन्मों के पाप भी नाश हो जाते हैं परमात्मा को याद करके, है ना। आपको सुविधा ये करती है भगवान ने कि अगर आपका सदगुरु है तो सदगुरु को याद कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ रूप चाहिए, आप रूप के बिना नहीं कर पाते। रूप जब मिलता है तो आपको सुविधा हो जाती है, और अगर बिना रूप के कर सकते तो बिना रूप के करो, बहुत अच्छी बात है। दोनों ही तरह से आसानी के लिए सदगुरु का होना जरूरी है। और हम बताएं बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता। कहीं चले जाओ दुनिया में, कितनी कोशिश कर लो, लेकिन बिना सदगुरु के नहीं होगा, क्योंकि सदगुरु ही वो माध्यम है। परमात्मा भी इसके लिए मजबूर है, वो नहीं कर सकता। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा परमात्मा ही करता है, और अभी हमने कह दिया कि वो नहीं कर सकता, मतलब उसको भी सदगुरु की आवश्यकता है। वही करता है लेकिन बैठ के सदगुरु नहीं करता है, और क्योंकि सदगुरु में बैठ के करता है इसलिए हमें पता लगता है कि भगवान ही करता है सब, है ना। और इसीलिए सदगुरु को भगवान मानते हैं, क्योंकि जो भगवान वही सदगुरु। और सदगुरु को एक कदम और आगे क्यों मान लिया? क्योंकि सदगुरु कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल है। अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि सदगुरु नहीं कर सकता, भगवान नहीं करता है, और अभी इतनी देर बाद फिर ये कहने लगे कि सदगुरु ही कर सकता है, भगवान नहीं कर सकता, इसलिए सदगुरु ज्यादा बड़ा। क्या मतलब? शरीरधारी की सदगुरु को भी आवश्यकता है, बताने के लिए, समझाने के लिए। परमात्मा को भी सदगुरु की आवश्यकता है। परमात्मा भी सदगुरु ढूंढता है कि सदगुरु की शरण में कौन है और कौन शुद्धि कर चुका है, तो सदगुरु में बैठकर वो आपको कर देता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं सदगुरु मिला दूंगा और तू सदगुरु के पास जा, और सदगुरु मुझे मिला देगा। ऐसा संबंध है सदगुरु का और परमात्मा का, ऐसा समझौता चलता है कि मैं सदगुरु को किसी अच्छे अंतःकरण वाले से मिला दूंगा और सदगुरु मुझे मिला देगा, लेना देना बराबर। जैसा जब राम अंगूठी देने लगे, जब सीता जी ने अंगूठी उतार के और राम को दी कि भाई उतार दे, तो अपन नाव पार करके आए हैं, कुछ देना चाहिए, अपने पास कोई पैसे वैसे तो है नहीं। अंगूठी उतार के दी, वो लेने को तैयार नहीं, और फिर झपट के ले लेता, सोने की अंगूठी है ना, लेकिन उसने अंगूठी ली नहीं। उसने कहा भाई ले लो, क्यों नहीं लेते? कहले नहीं, जो आपका काम वही मेरा काम है। क्या कहता है? केवल जो आपका काम है वही मेरा। कहले ये कैसे? मेरा काम तो नहीं है नाव चलाना, तुम्हारा काम है नाव चलाना। चल नहीं, आप पर जगत को चलाते हो, आप भवसागर से पार उतारते हो और मैं नाव से पार उतारता हूँ। जिस दिन तुम मुझे भवसागर से पार उतार दोगे, हिसाब बराबर है ना। आज का हिसाब उस दिन बराबर हो जाएगा। अब जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा रहेगा तो आप चिंता से करोगे ना। ऐसी बात कर दी उसने।
लेकिन जबकि यहाँ क्या है, यहाँ आपका मन भी निर्मल चाहिए। क्या सिद्ध होता है? केवट का मन बड़ा निर्मल था। उसने कितने निष्कपट होकर उसके चरण हुए, खूब साथ के लिए ज्यादा समय पास करता रहा। कभी नाव उधर को ले जाए, कभी नाव उधर को ले जाए, और किनारा है उधर, इस किनारे से उस किनारे जाना है, लेकिन तब भी कभी उधर को ले जाए, कभी इधर ले जाए, इधर ले जाए, ऐसे खूब टाइम पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि सत्य का संग चाहिए। किसी भी शिष्य को सत्य का संग चाहिए, और हमारी नाव में सत्य ही बैठे है ना, राम सीता बैठे, तो जितना ज्यादा सत्य मेरे साथ रहेगा तो मुझे सत्य मिल जाएगा, ऐसा सोच के। और यही सब शिष्यों को करना है, सत्य का संग करते रहो, आनंद का संग करते रहो। तो तुम कहोगे नहीं पिक्चर दिखाते हैं आनंद आते हैं, नहीं, यहाँ आनंद सत्य ही है। सत्य का ही दूसरा रूप आनंद है, परमात्मा का ही दूसरा रूप सत्य है, परमात्मा का ही दूसरा रूप आनंद है, परमात्मा का ही दूसरा रूप प्रेम है, लेकिन निष्कपट। अब क्या होता है, कभी कभी हम प्रेम दिखाने के लिए बड़ा अच्छा बर्ताव कर देते हैं लोगों से, है ना, लेकिन दूसरे ही पल कपट आ जाता है, दूसरे ही पल कुछ बुरा मन में आ जाता है। बस ये ना होने पाए, इसका ध्यान रखना है कि सचमुच में हमारा मन खिल जाता है क्या। चलो छोटे बच्चे से शुरू करो, छोटे बच्चे से तो प्रेम बड़े आराम से उमड़ आता है ना। तो छोटे बच्चे से शुरू करोगे तो उसके लिए तो कुछ बुरा आएगा ही नहीं मन में। फिर बड़े बड़े बड़े, और फिर सास, पति, पत्नी, है। अगर पति से सच्चा प्रेम, शारीरिक प्रेम की बात है बिल्कुल नहीं, अगर पति से सच्चा प्रेम हो जाए, पत्नी से सच्चा प्रेम हो जाए, इसलिए हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, सबसे पहले पत्नी से ही शुरू करो। जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो हमसे आगे कि गुरुदेव ऐसा करती है, गुरुदेव ऐसा करती है, आप उसको ठीक कर दो, तो कहते हैं सबसे पहले पत्नी से ही शुरुआत करो कि पत्नी को बस प्रेम करो। अब हमें तो जलन हो रही है पूरे टाइम पत्नी से, पत्नी को पति से हो रही है, पत्नी पति की शिकायत कर रही है, पति पत्नी की शिकायत कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं ये सब छोड़ के प्रेम सीखो, प्रेम करने लगो। अगर प्रेम करोगे, दुश्मन से भी प्रेम करने लगो, तो परमात्मा तो सभी जगह बैठे हैं ना, दोस्त से तो सभी प्रेम करते हैं, दोस्त से तो सभी करते हैं, दुश्मन से जो कर ले। और आजकल तो बड़े जोरदार तरीके से पति का पत्नी दुश्मन है और पत्नी के पति दुश्मन है, आजकल ऐसी चल रहा है। शुरू से ही हमने कई महिलाओं को देखा खूब बुराई करती, और सामने इतना बताएंगी जैसे उनसे ज्यादा चाहने वाला कोई है नहीं, और पीछे ढेर लगा देंगे बुराइयों। आजकल ऐसे चल रहा है, नई नई लड़की, और जहाँ नहीं जमा, चलो ट्रक वाले को आवाज वो लगाई, फोन लगाया और सामान भरवाया, चलो जा रहे हैं। कहाँ जाओगे? जिसको छोड़ चुके मायके, है ना, जिसको छोड़ चुकी है वहां जाने का तो आपका अधिकार ही नहीं है। आपको जैसे भी गुजारा करना है वहां नहीं जाओ, नहीं तो यहाँ के बाद वो बुरे लगने लगेंगे जो अभी तक अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा बुरे लगने लगेंगे। अरे कहाँ हमारे सिर पे आ गई, अच्छी घड़ी ससुराल में रह गई, ऐसी बातें होती हैं। तो आप इन्हीं बातों में, मतलब हमारा क्या है ये सब बोलने का, इस बातों में आनंद लेने के लिए नहीं, हम से समझने का है कि हमसे कहाँ गलतियाँ होती हैं, कहाँ हम गलत कर बैठते हैं, कहाँ हम गलत सोच लेते हैं। यही सब चलना हर चीज में, चाहे खाने का मामला हो, चाहे देखने का मामला हो, चाहे सोचने का मामला हो, सुनने का मामला, है ना। अगर आप इसमें सावधानी करने लगे, आप सरल हो ही जाएंगे, क्योंकि सरलता में बहुत है। आपने उसको बड़े पर्दों से ढक रखा है, उसको उभरने ही नहीं देते। जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है वो सरलता ही है, वो प्रेम ही है। उस प्रेम को उभारना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। जब उस प्रेम को उभार लोगे तो समझो साधन चतुष्टय हो गए। बहुत आसान तरीका है ना, साधन चतुष्टय को भी याद मत करो, बस ये कर लो तो समझो साधन चतुष्टय 6 हो, जो 6 बताते हैं ना, क्या षट संपत्ति खूब कमा ली आपने, षट संपत्ति खूब कमा ली और बहुत धनवान हो गए। तो हम क्या करते हैं कि परमात्मा को भी खरीदने के लिए धन चाहिए। आपके जेब में है क्या?
संपत्ति है, 6 प्रकार की संपत्ति खूब कमाई है क्या? वो भी बोली लगा देते हैं। किस किस के पास है संपत्ति? जिसके पास होगी उसके पास बिक जाएंगे, है ना? एक भजन भी है ना, ले लो रे। हमें अब गाने बिल्कुल याद नहीं है, कोई भी भजन भी याद नहीं है, कुछ भी। अब सब भूल गए, बस एक ही चीज़ याद। तो इस तरह से आपके लिए सभी बहुत आसान है, आनंद में कितना भी आसान है। और इसका ध्यान रखो कि वो सब जगह है, सर्वव्यापक है। व्यापकता का क्या मतलब है कि हर जगह, अगर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं तो सब में, और ब्रह्मांड में जो जो है वो सब उसमें भी, और जिससे बना है उसमें भी। क्यों? क्योंकि उसी से ही बना है। अक्सर हम बोलते हैं कि वो ऐसा है, जगत क्या है? जगत है परमात्मा का विराट स्वरूप, और जगत बना है परमात्मा से ही। इन चीज़ों को बार बार मनन करना होगा दिमाग में कि ये सब कुछ जिससे मैं चिढ़ता हूँ, बुरा लगता है, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जब परमात्मा का ही स्वरूप है तो जिससे चिढ़ते हो परमात्मा से चिढ़ते हो, जिससे जलन करते हो परमात्मा से जलन करते हो, है ना? जिससे द्वेष करते हो परमात्मा से करते हो। अगर तुम सबसे प्रेम करते हो अंदर मन से, तो तुम परमात्मा से प्रेम करते हो, सीधी सी बात। जब चिढ़ते हो तो परमात्मा से, तो प्रेम करोगे तो वो किसी और से क्या? परमात्मा से ही। लेकिन चक्कर यह है कि प्रेम करते टाइम शरीर दिखने लगते नहीं, वो जो आपकी असली मैं है ना, उसको सामने खड़े करके सोचो कि जो मैं हूँ वही ये है, जो मैं हूँ वही ये है, सब में वही मतलब मैं ही, वही मतलब थर्ड पर्सन नहीं, कहीं और है ऐसा नहीं, जो यहाँ है वही सब जगह, यहाँ भी वहाँ भी, आप में भी, उसमें भी, उसमें भी, तुम में भी, सब में जो है वो मैं ही मैं है। बस यही तो ज्ञान मार्ग है। जहाँ मैं ही मैं पे पूर्णता हो जाती है वो ज्ञान मार्ग है, और जहाँ तू ही तू होता है वहाँ भक्ति। और जहाँ कहीं और होगा, भगवान ऐसा, भगवान वैसा, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान की याद में रहना चाहिए, ये थर्ड पर्सन, ये सबसे मुश्किल, पता ही नहीं है कहाँ है। कभी समझ में ही नहीं आता कौन सी जगह, 7वें पे के दूसरे पे, कौन से आसमान पे, है ना? तो सबसे आसान यही मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वही परमात्मा है, वही नहीं वही परमात्मा, वही के वही परमात्मा है जो वहाँ है। जिसको मैं नहीं जानता बहुत दूर, वही यही है, और जिसको मैं नहीं जानता तो तुम्हारे अंदर है, वही यहाँ है। तो जब वही यहाँ है तो यही वहाँ। अब जब दोनों एक ही हैं तो क्यों परेशान? फिर वहीं आ जाती है सुई, है ना? कि सब कुछ होते हुए सब भूल जाते हैं और फिर परेशानी हो जाती है, और उसी परेशानी से हम परेशान हैं। अच्छा है ना, परेशान हो के ही उस चीज को ठीक से समझ पाते हैं। जैसे अभी सुना है ना कि एक बार दयानंद जी जब अपने गुरु विवेकानंद जी जब अपने गुरु के पास गए थे, तो ऐसे थोड़ी कि पहली बार आए और हो गया उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, पहली बार मिले हो गया, ऐसा नहीं। क्या गए तो पहले तो जब वो दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, तो गुरु ने कहा कौन? तो बोलते वही तो पूछने आया हूँ, वही तो मालूम करने आया हूँ आपसे। तब अंदर आए। अब उनको जो भी उनको ज्ञान देते रहते थे, सुनते रहते थे, जानते रहते थे। अब ये बड़े बेचैन तुम लोग भी तरह कि कब मिलेगा कब मिलेगा, खूब ज्यादा हर कभी बेचैन हो तो गुरु सुनी करें, और कभी कभी कह दें तो गुरु अनसुनी कर दें। एक दिन जब ये बोलते निकल गए, उनके पास बैठ के ज्ञान लेते रहे, सीखते रहे, तब जानते रहे। जब बहुत दिन हो गए तो एक बार झुंझला के उन्होंने कहा, इतने दिन हो गए, आखिर मुझे कब प्राप्त होगा? तब से मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं तो ज्ञान प्राप्त करने आया था। तो कुछ नहीं बोले गुरु जी, कुछ नहीं बोले। उनकी कलाई पकड़ के और तेज तेज तो चलते थे बहुत, बस खींचते हुए नदी की तरफ ले गए। कौन? सदगुरु विवेकानंद जी को, अपने शिष्य को खींचते हुए नदी की तरफ ले गए। अब चले जा रहे हैं, नदी के अंदर भी चले गए, पानी यहाँ तक आ गया। अब जब यहाँ तक पानी आ गया तो उन्हें सिर लेके अंदर डुबो दिया। अब जैसा बताया
सिर लेके जोर से पीछे हाथ रख के अंदर डुबो दिया। अब उनको भी पता है कि कितनी देर कोई आदमी रह सकता है बिना सांस लिए, तो कस के दबाए रहे, इतना कस के दबाए रहे कि वो ऊपर ना कर पाए। और जैसे ही छटपटाहट बहुत ज़्यादा हुई तो उन्हें ढीला कर दिया थोड़ा, जैसे उठ जाए। और जैसे ही बाहर निकले, जैसे आप लोग करते हो, कभी कभी डुबकी लगाते हो तो बड़ी गहरी सांस लेते हो, अरे मरे भी ठीक ठाक है। ऐसे ही जब बहुत देर हुई, उनको तो इतनी देर कर दिया, तो जब बाहर थे खूब सांस ली और कहने, अरे गुरु जान लेने आया था, मरने थोड़ी आया था, आप तो मुझे मारे डाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो तो पूछता है ना कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये जब होगा जब पता पानी के अंदर था, जब तेरी क्या हालत थी सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या छटपटाहट थी, ऐसी छटपटाहट जब प्रभु को पाने की होने लगेगी तब हो जाएगी। और ऐसा ही है, इतनी ज्यादा छटपटाहट बढ़ जाती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता संसार का, ना मनोरंजन अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस ऐसा लगता है मिल जाए। जैसे कोई छोटा बच्चा चॉकलेट के लिए मचलता है ना, उसकी हालत वही जानता है, जो पाने के लिए बेचैन है, बेताब है, वही जानता है। तो जब इतनी ज़्यादा हालत ऐसी आती है, टक्कर पड़ जाती है सदगुरु की, है ना। तो बड़ा आसान सा है, पर ये कब लगता है, जब हो जाता है तब आसान लगता है। जब तक नहीं होता, जब तक कठिन लगता है। क्यों नहीं? क्योंकि अभी तपस्या पूरी नहीं है। और तपस्या क्या है? तपस्या केवल शुद्धि है। और शुद्धि क्या है? सरल हो जाना। एक सीख जुड़े। अब सरल हो सकते हो क्या? पूछो अपने आप से, कितने सरल हो सकते? क्या सासें अपनी बहू के साथ सरल हो सकती हैं? क्या पति पत्नी एक दूसरे के साथ सरल हो सकते हैं? ऊपर का दिखावा कर लो, मना नहीं कर, सब कुछ कर लो, लेकिन वो अंतर मन से ना हो। ऊपर सब आप नौकरी भी कर लो, बिजनेस भी कर लो, धंधा भी कर लो। हम नहीं कहते कि जंगल में जाके रहो, नहीं तो इस शरीर को खिलाओगे क्या? करना ही पड़ेगा। और हम बताएं, आश्रम में भी चले जाते हैं तो कुछ बहुत अच्छे से थोड़ी रहते हैं, सब वही चलता रहता है। जो यहाँ चलता रहता है वही वहाँ चलता रहता है। आपका घर काय से सीमेंट ईंटों से बना है, वो भी सीमेंट ईंटों से बना है। वहाँ भी कमरे हैं, यहाँ भी कमरे हैं, सब कुछ वैसा ही है। और बहुत से लोग तो माँ को छोड़े आए, बहन को छोड़े आए, पत्नी को छोड़े और वहाँ बनाने लगते। अब सोचो, जब तुम छोड़ ही आए तो बनाने की क्या जरूरत? जो परमात्मा ने दिए थे उनको छोड़ आए, जिनके प्रति आपकी ड्यूटी थी उनको छोड़ आए, और वहाँ जाके आप रिश्ते बनाने लगे, तो वहाँ तो बनाना बिल्कुल ही उचित नहीं है। तो सब कुछ हम कहना ये चाह रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है। तो जब वैसा ही है तो जो वहाँ करना है वो घर में क्यों नहीं हो सकता? घर में सब हो सकता है। तो फिर क्या करें? सबके साथ रहते हुए अलग रहना सीख जाओ। सब नीच ऊंच अच्छा बुरा होते हुए सबके प्रति अच्छा मन कर लो, कड़वाहट बिल्कुल फूट दो। अरे इससे तो गुजारा नहीं हो सकता, नहीं गुजारा करो ना, जो जरूरत है वो बिल्कुल बोल दो, लेकिन आपके मन को टच ना कर पाए, मन को न छुए। द्वेष आपको मन को न छुए, मतलब द्वेष तो बाहर भीतर एक जैसा बाहर भी झलक जाता है ना। तो ये सब ना होने पाए, आपको खुद ही सोचना है। इसलिए कोई भी नहीं समझ सकता किसी की तपस्या, सबकी अपनी अपनी तपस्या है। और सही देखा जाए तो गुरु भी कुछ कराता नहीं, गुरु तो बस खाली इशारे कर देता है, गुरु तो थोड़ा सा रास्ता बता देता है, बाकी करना स्वयं ही है। कई बार लोगों का कहना यह रहता है कि अरे गुरु तो करा सकता है। एक साहब ने यहाँ से लड़के चले गए तो आज तक आई नहीं कि गुरु तो सब कुछ करा सकता है, गुरु तो जब चाहे जिसको चाहे जगा सकता है, आप क्यों नहीं जगाए? आप हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है, छोड़ दीजिए, आप तो जगा दीजिए। जबकि है क्या तरीका? आपकी तपस्या पूरी हो जाए, आपकी तैयारी पूरी है, तो जिस दिन जाओगे उसी दिन हो सकता है। और आपको तो कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, हर कभी मिल रहे हो, जब मर्जी हो रही है जब मिल जाते हो। कितनी सुविधाएं, हम तो हरिद्वार भाग भाग के जाते थे, लेकिन बाद में हम इसको बोलना नहीं चाहते असली में,
अपने प्रवचन में कभी ये बोलना नहीं चाहते कि कैसा हुआ, क्या हुआ, नहीं तो उसमें कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है, इसलिए हम नहीं बोलते। नहीं तो बोलने को बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हमें गुरुदेव का बोलना ही समझ में नहीं आता कि बोले तो क्या बोले। गुरुदेव से रिलेटेड कोई बात समझ में नहीं आती कि किस तरह से कही जाए, वो केवल हम ही जानते हैं, हमारा मन जानता है। ऐसे ही आपको आपका मन जानता है, आपको आपका मन बहुत अच्छे से जानता है। तो बस मन को मना लीजिए कि बाकी सब गलत धंधे छोड़े। हम ये नहीं कह रहे आप कोई गलत धंधे कर रहे, लेकिन इस रास्ते में जो अड़चन बन रही है वही यहाँ के लिए गलत धंधे हैं जो इतनी देर से बखान कर रहे हैं, है ना। तो अब इतना सुनने के बाद आपको कुछ कठिन लगता है क्या? बताओ, कुछ है कठिन इसमें? आपको मेरे बच्चे जैसे करने लगेंगे तो सब हमें बेवकूफ़ कहेंगे, बस यही तो नहीं करना है। बेवकूफ़ कहने से डरोगे तो कैसे होगे? सदगुरु हो जाओगे तो भी कोई बेवकूफ़ कह सकता है, क्या कर लोगे? कुछ भी हमने गुरुदेव को के लिए बोलते देखा है लोगों को, कि अरे अरे इतना भी नहीं मानो, अरे गुरुदेव को इतना भी नहीं समझ में आता, ऐसे बोलते हैं। जो उनके शिष्य हैं वही ऐसा बोलते हैं। अब जब गुरुदेव को ही बोल रहे हैं तो उसकी कैसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भी हो जाएगा। बस यहीं पर डर लगता है कि अरे हमारी ऐसी हालत होगी क्या। इसीलिए हम कहते हैं कि जीवन को बहुत जी लिया, बुढ़ापे में करो तो बहुत अच्छा है। वैसे भी बुढ़ापा नहीं, वैसे ही सब कुछ वो होना है जो होता है ना। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और क्या है कि जो आप लोगों को दिखता रहता है ज़्यादा वाला तो वो किसी का भी हो सकता है। आप तो बस प्रयत्न करिए, लगातार लगे रहिए और सही चल रहे हो, गलत कोई नहीं है यहाँ, सब सही चल रहे हो। पर जब गलती होती है, जब ध्यान नहीं जाता और ध्यान जाता है तो बाद में ध्यान जाता है, जिसको सावधानी कहते हैं, वो पहले ध्यान रखना पड़ता है। सावधानी का मतलब क्या है कि प्लेट टूट ना जाए। अब टूट गई तब अरे टूट ना जाए, टूट नहीं जाए तो टूट गई, अब क्या कर लोगे? इसलिए सावधानी की जरूरत पहले है कि गलत काम होने ना पाए। जैसे ही होता है तो आपको याद आ जाए कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ मेरा मन क्यों बदल गया, यहाँ मैं तो चाहता ही नहीं ऐसे मन को बोलने देना, और ये क्यों चला जाता है। बस इतना ही तो करना है, कुछ करना ही नहीं है ना। नाम जप करते रहो, नाम जप करके वो सहारा है ताकि दूसरी गलत बातें दिमाग में ना आए, इसलिए नाम जप जरूरी है। उसमें ना नहाने की जरूरत है या नहाना आवश्यक नहीं है, नहाओ तो ठीक, नहीं नहाए तो ठीक। नाम जप की सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आपके दिमाग में गलत बात ना आने पाए, इसलिए हर वक्त कर सकते, जबकि पूजा नहाए बिना नहीं कर सकते। भगवान को छूना मना है। कोई मर गया तो वो सूतक क्या चलती रहती है, वो भी चलता है बस। लेकिन मन में कहाँ सूतक है। कोई मर भी गया तो उस टाइम पे भगवान को याद करो, उसके कारनामों पे सोचो कि उसकी शक्ति कितने ज़्यादा है। इतना जो शक्तिमान है उसको सोचने समझने के लिए कितना ज़्यादा बैठ पड़ा है दुनिया में। क्या करो, जो आपकी आत्मा है ना, आत्मा को तीर बना लो, और निशाना परमात्मा को बना लो। आपके हाथ में धनुष है, बाण है, और सामने निशाना परमात्मा है, और प्रत्यंचा खींच के ऐसे छोड़ो कि परमात्मा ही जाके लगे। वेद दे, आत्मा परमात्मा को बिल्कुल वेद दे, जैसे कहते हैं ना, अंदर बैठ गया तीर, निकलना ही ना पाए। तीर की बनावट ऐसी होती है कि निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल सकता, ऑपरेशन से निकलना हो तो निकलना। तो इस तरह से आप उसको, लेकिन कौन कर पाएगा? जिसको बिल्कुल आलस नहीं होगा। ये कंडीशन आ गई और ये मुश्किल है। जिसको जरा भी आलस नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, वही कर पाएगा। बाकी काम कर सकता है कि काम करा और सो गए, लेकिन यहाँ पर बिना आलस्य के, और ऐसा वेदा उसमें परमात्मा में कि वो निकले ही नहीं। आत्मा और परमात्मा एक ही हो गए, काम हो गया। कितना आनंद है। जब सुनने में इतना आनंद है तो आनंद में कितना आनंद होगा, सोचो, है कि नहीं?
उनको तो बहुत आनंद आ रहा है। इसलिए कह दिया भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परामरि। क्या कह दिया? जब आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जब आप परमात्मा को जान जाते हो, जब आप और परमात्मा एक ही हो जाते हो, तो क्या होता है? जो ग्रंथि है ना, जो गठान है, वो टूट जाती, खुल जाती, छूट जाती है। हृदय ग्रंथि जो है वो गठान खुल जाती है जब परमात्मा को, और सारे संशय शंकाएं खत्म हो जाती हैं। तो सब लगता है ना ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा कैसे हो पाएगा, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है, ये सब समझते ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। और क्या होता है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके कर्मों का बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, कर्म जो है उनका नाश हो जाता है। जो आपके कर्म हैं, कर्मों का बंधन है ना, कर्मों की गठरी है, वो जैसे जैसे ही परमात्मा प्राप्त होता है वो सब खत्म हो जाते हैं अचानक। और ऐसे में बस आप आनंद में स्थापित हो जाते हैं, जो आपने पूछा है ना। फिर कुछ करने कराने को नहीं रहता, कुछ सुनने सुनाने को नहीं रहता, सब काम पूरे हो गए इसमें। अब क्या करना है? आनंद ही आनंद, आनंद में रहो, सत्य स्वरूप में रहो, आप ही सत्य स्वरूप हो गए, है कि नहीं? यहीं तक की यात्रा है। अगर समझ में आ जाए तो मुश्किल कुछ नहीं, और अगर समझ में नहीं आए तो इतना मुश्किल, इतना मुश्किल, इतना मुश्किल कि दुनिया का कोई काम ही नहीं है इतना मुश्किल। तो सबसे सरल तो यही है और सबसे कठिन यही है। इससे सरल कोई मनुष्य के लिए काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मनुष्य बना ही इसलिए गुरुओं ने कह दिया कि पैदा होने से मरने तक नाम लो उसका। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को नहीं लेना, पूजा नहीं करनी, क्योंकि वैसे नाम लेना आसान नहीं है। इसलिए पूजा करो, उसी बहाने याद करो। तो क्या मतलब हुआ? अगर समझ में आ गया तो वही है, आएगा कैसे? सारी जिंदगी जीवित, मतलब जन्म लेने से मतलब यही है कि जब आपको समझ में आया कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, तभी से इसका उपयोग शुरू कर दो। इसलिए अच्छे घरों में बहुत शुरू में ही संस्कार डाले जाते हैं। हमारे यहाँ तो जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी उसके जीभ पर ओम लिख दिया जाता है, और सोने की अंगूठी से, शहद से ओम लिख देते हैं, और कान में कह देते हैं तू ओम है। बस यहीं से शुरुआत हो जाती है। क्यों? उसका से बच्चा क्या जानता है? नहीं, वो जानता है, तुम नहीं जानते उसको तो क्या क्या जानता है। वो पिछले जन्म का सारा उसको पता है। जब जब सोता है तो सपनों में मिलता है ना? जैसे तुम सपनों में देखते हो, अब उल्टी तरफ चल पड़े, काम खत्म हो गए, तो भी थोड़ा सा बात निकल गई है कि सपने में जैसे तुम सपने देखते हो, तो तुम्हारे चाचा या मौसी या सहेली या दोस्त हैं, तो क्या है? नहीं है, लेकिन सब है। ऐसे ही छोटा बच्चा बहुत सपने देखता है, सोता भी ज़्यादा है। कोई भी छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यों सोता है? क्योंकि उन्हीं लोगों से मिलता रहता है जिनको छोड़ कर आया है, वहीं भटक रहा है। धीरे धीरे यहाँ वालों से जब प्यार मिलता है, इसलिए बच्चों को कितने प्यार से रखते हैं, तब फिर उनसे अफेक्शन बढ़ता है, फिर थोड़ी नींद कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे उनको भूलने लगता है। बस यही तरीका है। इसी तरह से आपको धीरे धीरे सब छोड़ना है। यहाँ का जन्म रहते हुए, शरीर रहते हुए, इस जन्म का सब कुछ छोड़ देना है और परमात्मा में ही लय हो जाना है। यहाँ का प्रेम छोड़ के परमात्मा से जो प्रेम करोगे वो सबसे प्रेम होगा। जो परमात्मा का प्रेम होगा वो असली प्रेम होगा। यहाँ का प्रेम तो कैसा है तो जानते हो, मुंह देखेगा है, पीठ मोड़ी के बस गया प्रेम। तो आज नहीं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद
भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान